हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के हेलिकल मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक हेलिकल मोशन किसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। मगर उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बातें आपको बताई हैं, वो क्या हैं उसको थोड़ा सा आप पहले देख लें, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर करना ये है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से आप इंटर कराइए, बताइए मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कितने डिग्री का एंगल बना रहा, तो आंसर है यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा है कि इसका पाथ जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है और इसका मोशन कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, जहाँ पे ये इसकी रेडियस होती है। ये आपने स्टडी किया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री पर जब वो इंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप इसको इंटर कराओगे, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को बोर्ड के अंदर की तरफ अगर भेजोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री पर, तो उसका मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, ये आपने देखा है। और यही केस 180 के लिए भी होता है, थीटा बराबर 180 के लिए भी होता है। और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है और इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू QV sin थीटा होती है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है और वेलोसिटी है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए रेडियस का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है mv/QB होता है। अच्छा, यहाँ पर v परपेंडिकुलर रखना है, v परपेंडिकुलर रखना है। रेडियस दो केस में चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी चेंज हो और या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। तो वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं और आपको डिटेल में बताया हुआ है कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। जबकि अगर ये और ये टर्म कांस्टेंट है तो सिर्फ बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज नहीं करोगे तो रेडियस भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर देखी है। अच्छा, अब अगर इसके टाइम पीरियड का एक छोटी सी बात, अगर इसके टाइम पीरियड के बारे में हम कहें तो हमने 2πm/QB ये भी आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है बच्चों। अब आइए ज़रा इससे रिलेटेड हम इसके हेलिकल पाथ के बारे में स्टडी करें। देखो बच्चों, वो भी बहुत आसान है, हेलिकल पाथ भी बहुत आसान है। एक्चुअल में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करे, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, कुछ लोग इसको समझते हैं कि नहीं वो थोड़ा सा ऐसे दबा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल करे और साथ साथ में आगे भी बढ़े तो इस तरीके का जो मोशन होता है, इस मोशन को हम हेलिकल मोशन कहते हैं। अभी इस बात को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हेलिकल मोशन क्या है कि चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूमे और साथ साथ में वो आगे भी बढ़ता रहे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा। अब आपने कहा सर यहाँ पर तो आपने थोड़ा चेंज बना रखा है, नहीं, ये देखने का केवल फ़र्क है। मैं अभी इसको डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और हेलिकल पाथ क्या होता है, जिस पाथ के अलॉन्ग वो मोशन करेगा उसको हेलिकल पाथ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि इसको हम आइए एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। मैंने कहा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म। B क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये अच्छा, जाहिर सी बात है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अगर बनाया है तो अगर मैं यहाँ एक्सिस बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ये आपके पास ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगी, ये एक्स एक्सिस आ जाएगी, प्लस का एक्स एक्सिस कर लो। ये क्या है, ये प्लस का वाई एक्सिस है बच्चों। अच्छा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, आंसर है ये
माइनस का एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, ये होगा माइनस का वाई एक्सिस। यही तो होगा, दिख रहा है आप लोगों को? ओके। अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को, बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल को हम 90 पर इंटर ना कराएं। क्यों नहीं करा सकते? रीज़न है क्योंकि 90 पर इंटर कराओगे तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कराओगे तो स्ट्रेट करेगा, 180 पर कराओगे तो स्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो हम इसको इंटर कराते हैं कुछ नए एंगल पर, थीटा पर, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल को हमने थीटा डिग्री पर इंटर कराया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है अगर वो हॉरिजॉन्टल से या मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल बना रही तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? पहली बात वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v, परपेंडिकुलर वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी जो भी आप कहो, कितनी हो जाएगी? v साइन थीटा, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी v साइन थीटा। दूसरा है इसकी ये वाली वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चों? तो आंसर है ये पैरेलल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v cos थीटा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया v पैरेलल वेलोसिटी को v cos थीटा, ठीक है बच्चों। क्या लिख दिया? cos थीटा। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है जबकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है बच्चों ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ये दोनों किसके साथ में है? तो आंसर है ये दोनों जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि इसमें से कौन सी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगी? तो बहुत ही आसान है कि इसमें ये वाली वेलोसिटी जो है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा देगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन करा देगी, पक्का? अच्छा, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब कि एक लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगी, मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगी, ठीक है बच्चों, ये लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगी। तो इन दोनों का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को मिला करके जो मोशन होगा दैट्स मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन, ठीक है, हेलिकल मोशन, ठीक है, हेलिकल मोशन। और जो पाथ ट्रेस करेगा उसको हम हेलिकल पाथ बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आइए इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये माइनस का वाई एक्सिस है बच्चों, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बनाए, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है ये कैसा मोशन कराएगी? सर्कुलर मोशन कराएगी। तो मैं इसको ऐसा, ठीक है, ये वाला मोशन हम करा सकते हैं इसको। देखिए ये सर्कुलर और प्लस साथ में आगे बढ़ना, देखो इतना ये आगे बढ़ गया, ये इतना आगे बढ़ गया और साथ में सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम एक नया नाम देंगे पिच, PITCH, पिच नाम देते हैं। ये वाली पिच डिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, और इस डिस्टेंस को, ये पिच जो है, इस पिच को अगर हम बोले कि ये पिच मतलब ये चली गई डिस्टेंस कितनी है, ये पिच कितनी लंबी है, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेंगे कितना है? x। ये वाली डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हमने पिच को x से लिख दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कवर कराएगा? किस वेलोसिटी के अंतर्गत ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगी? तो आंसर है v पैरेलल वाली, मतलब v cos थीटा। ये बात तो आप समझ गए भाई। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा तो कौन सी वेलोसिटी उसको कवर करेगी, मदद करेगी? तो आंसर है v cos थीटा ही
इसको जो है x डिस्टेंस प्रोवाइड करा पाएगी, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वाला क्या करेगा, तो वर्टिकल वाला खाली इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्सिस की ज़रूरत आपको और पड़ने वाली है इसको सही तरीके से समझने के लिए, नहीं तो आप ये समझोगे कि ये सर्कुलर मोशन नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा दबा हुआ मोशन है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, मगर ये एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन है। उसका रीज़न क्या है, पहले तो आप यहाँ से समझो कि r बराबर होता है mv/q_b, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बात पता है आपको। मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा रखा है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रखी हुई है, और v परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ये तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी बदलने का बदल सकता है सिर्फ कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो r भी क्या होगा, कांस्टेंट। r कांस्टेंट का मतलब कि एक फिक्स रेडियस में वो चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस का क्या फार्मूला हो जाएगा, r, और रेडियस का क्या फार्मूला बन जाएगा, m, r बराबर m, और v परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या रख देंगे, v sin थीटा, ठीक है बच्चों, और ये क्यू भी, ये हो गया। अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ये फार्मूला आ गया। अच्छा, अब बच्चों ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है ये किस प्लेन में कर रहा है, इसको आइए थोड़ा सा हम डिटेल देखें। देखो बच्चों ध्यान से, ये वाली वेलोसिटी सिर्फ इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाएगी। अब किस सर्कुलर पाथ पे घुमा रही है उसको ज़रा यहाँ पर देखते हैं, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, ये वाला जो सर्कुलर पाथ होगा ये हो जाएगा माइनस का z और माइनस का z, और फिर माइनस का y, और फिर प्लस का z, और फिर प्लस का y। तो देखो क्या ये z और y प्लेन में ही नहीं मोशन कर रहा सिर्फ, बताओ है, z और y प्लेन में ही नहीं मोशन कर रहा है, इसका मोशन सिर्फ ZY मोशन ही है, या ZY प्लेन में ही, ऐसा लिख दो, ZY प्लेन में ही नहीं मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर तो Z एक्सिस हमने बनाई नहीं, तो आंसर है बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर इसको मैं इन तीनों के परपेंडिकुलर यहाँ से मैं एक Z बना देता हूँ। तो ये प्लस का Z है, तो अंदर की तरफ क्या बनेगा बच्चों, अंदर की तरफ क्या बनेगा, आंसर है माइनस का Z, ठीक है। उसको मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं हौच पौच हो जाएगा। आइए मैं इसको एक फेयर ऐसे करके दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिकली के तौर पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके पास ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, ये प्लस का y है और ये वाला माइनस का y है, ठीक है। और ये जो Z एक्सिस होता है ये आपको पता है बाहर की तरफ होता है, चूँकि हम खींच नहीं सकते इसलिए हम इसको बोर्ड पर ही बना देते हैं। तो मैंने इसको ये यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चों, ये एक बन गया टॉपिक ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए कि ये वाला एक्सिस कौन सा है, y, ये वाला कौन सा है, माइनस का y, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है, तो आंसर है ये प्लस का Z एक्सिस है। पीछे वाला ये वाला कौन सा है, ये माइनस का Z एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस का y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैंने क्या किया कि ये ध्यान में रखिएगा, फिर से वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, प्लस का y एक्सिस के अलॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस का x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैंने कहा कि आइए इसको राइट हैंड रूल से इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। इन चारों उंगलियों को किस तरफ करना है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठे को किस तरफ करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी के डायरेक्शन में करना है। इन चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है। तो इसका जो टेंशन होगा ये फोर्स को बता देगा, और फोर्स जिस तरफ लगेगा चार्ज पार्टिकल उधर ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बताइए हम यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी सिर्फ लेंगे, साइन वाली या कॉस वाली। आंसर है साइन वाली, क्योंकि यही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो मैंने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल पहले इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। ये कौन सा है, प्लस का y। अंगूठे को प्लस की y की डायरेक्शन में रखिए। तो बताइए कि जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स है वो किधर जाएगा, फिर से चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। बताइए फोर्स किस तरफ जा रहा, ये कौन सा एक्सिस है भाई, ये y है, प्लस का y, ये माइनस का y, ये प्लस का z और ये माइनस का z। तो किस तरफ जा रहा है, आंसर है फोर्स बताइए माइनस का z एक्सिस की तरफ गया।
अच्छा, माइनस का जेड एक्सिस की तरफ। अगर ये माइनस का जेड एक्सिस की तरफ गया तो अब बताइए वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये अंगूठे को देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन को किस तरफ कर देना है, माइनस का जेड की तरफ, माइनस का जेड की तरफ। और इन चारों उंगलियों को तो अभी भी आपको इसी डायरेक्शन में रखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। अब बताइए फोर्स किस तरफ जा रहा है, आंसर है यहाँ पर कौन सा है, माइनस का वाई, माइनस का वाई। तो यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में गया, माइनस का वाई। देखिए पहले माइनस का जेड की डायरेक्शन में गया, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स माइनस का जेड की तरफ, माइनस का जेड की तरफ, ठीक है। अब बताइए अंगूठे को किस तरफ रखें, माइनस जेड डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये टेंशन किधर बता रहा, नीचे की तरफ। और नीचे कौन सा एक्सिस है, ओके, तो नीचे कौन सा एक्सिस है बच्चों, नीचे है माइनस का वाई एक्सिस। तो इसका मतलब कि अगर फोर्स माइनस का वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल इधर ही मुड़ जाएगा। अच्छा, तो अब चार्ज पार्टिकल किधर गया, माइनस का वाई की तरफ। अब इस अंगूठे को किस तरफ करना है, माइनस का वाई की तरफ, माइनस का वाई की तरफ। और इन चारों उंगलियों को तो हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब आप बताइए कि अगर हम अंगूठे को माइनस वाई डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, तो फोर्स किस तरफ जाता है, बाहर की तरफ। और बाहर कौन सा एक्सिस है, प्लस का जेड एक्सिस, यही तो है ना, प्लस का जेड एक्सिस। देखिए प्लस का जेड एक्सिस आ गया। अब अंगूठे को बताइए प्लस का जेड एक्सिस की डायरेक्शन में करोगे, चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब देखो फोर्स किधर जा रहा, ऊपर की तरफ, मतलब प्लस के वाई की तरफ जा रहा, प्लस के वाई की तरफ। तो अब बताइए फिर से वापस उसी प्लस के वाई की डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, अब अगर फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिर से आप अंगूठे को रखिए तो देखिए फिर फोर्स किधर जाएगा, फिर फोर्स जा रहा है आपका किस डायरेक्शन में, माइनस का जेड की तरफ। समझ में आई बात, फिर से मैं एक बार बता दूं, देखिए चार्ज पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी लेनी है, v sin थीटा वाली, किधर की तरफ है, प्लस का y। तो अंगूठे को प्लस के y की डायरेक्शन में करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। चारों उंगलियां जो हैं वो तो x की डायरेक्शन में जाएंगी। बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, माइनस का z एक्सिस की तरफ, यही फोर्स की डायरेक्शन माइनस का z एक्सिस की तरफ आई, तो चार्ज पार्टिकल माइनस का z की तरफ जाएगा। ठीक, अब अगर चार्ज पार्टिकल माइनस का z की तरफ जाएगा मतलब वेलोसिटी माइनस का z की तरफ होगी, तो आपको अंगूठा माइनस z की तरफ रखना है, चारों उंगलियां तो इस तरफ रहेंगी। अब फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे कौन सा एक्सिस है, माइनस का y, देखो माइनस y की तरफ। चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, अब माइनस y की तरफ। अगर माइनस y की तरफ जाएगा तो अब वेलोसिटी को किधर रखना है, माइनस y की तरफ, अंगूठे को माइनस y की तरफ रखिए। और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अब फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ। बाहर कौन सा एक्सिस है, प्लस का z, देखिए प्लस का z की तरफ आया। अब प्लस का z की तरफ आया तो अंगूठे को प्लस का z की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सा है, प्लस का y, देखिए प्लस का y डायरेक्शन में आ गया। अब अगर चार्ज पार्टिकल प्लस का y की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी प्लस का y की तरफ है, तो चलिए फोर्स निकालिए। चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा प्लस का y की डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर ही जा रहा था। अब फोर्स किधर आ रहा, अंदर की तरफ। देखिए फिर से माइनस का z एक्सिस आ गया, अरे फिर से माइनस का z एक्सिस आ गया, है ना। इसका मतलब फिर से यही पार्ट रिपीट हो जाएगा, माइनस का z एक्सिस, फिर माइनस का y। तो इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल ये किधर जाएगा, माइनस का z, फिर माइनस का y, फिर प्लस का z, फिर प्लस का y, फिर माइनस का z। ये देखिए इस तरीके से ऐसे चक्कर लगाएगा ये, और साथ में आगे भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर ये सर्कुलर तो घूमेगा बच्चों, यहाँ पर ये सर्कुलर तो घूमेगा, ये सर्कुलर तो घूमेगा, साथ साथ में ये आगे भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको एक्स डायरेक्शन में भी लेकर के जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब आइए, ये बात तो तय हो गई कि चार्ज पार्टिकल किस मोशन में प्लेन करेगा, वाई जेड मोशन में, सॉरी किस प्लेन में मोशन करेगा, वाई जेड प्लेन में मोशन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, एक्स की तरफ है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदल दो तो आप फिर निकाल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल किस प्लेन में मोशन करने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब आइए यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन ही करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो आर भी हर बार क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट, आर हर बार कांस्टेंट मिलेगा।
अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये तो चेंज होने से रहा, बी आपका चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट आपने रखा हुआ है, तो आर भी आपका हर केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मगर किसी ने कहा कि सर अगर मान लीजिए कि हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये तो यूनिफॉर्म में है, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देखिए यहीं पर इसको समझा देते हैं। इफ़ द चार्ज पार्टिकल, बस डायरेक्टली लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखिए जो चार्ज पार्टिकल है उसको अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कहीं पर बी ज़्यादा और कहीं पर बी कम, तो उसका जो रेडियस होगा वो चेंज हो जाएगा। कभी रेडियस कम, अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ कम होगी वहाँ रेडियस कम, और जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर सर्कल का सर्कुलर पाथ की रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। अरे बी को कम रखोगे तो रेडियस कम होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर बी को ज़्यादा रखोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, मतलब छोटे पाथ पर चक्कर लगाएगा। ये हूबहू ऐसा ही केस है जिसको आप मैग्नेटिक बॉटलिंग के नाम से जानते होंगे। एक मिसाल के तौर पर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, खाली ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं और यहाँ पर एक साउथ पोल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो काफ़ी गैप है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, पास होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और ये नॉर्थ से निकल करके किधर जाएंगी, आंसर है साउथ में जाएंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से साउथ में जाएंगी, ये ऐसे साउथ में जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे साउथ में जाएंगे। अब आप बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। अरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वीक है, बी कमज़ोर है, ठीक है, और यहाँ पर कैसी है, बी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आप बताओ कि जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर अगर थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर कराओगे, अरे अगर वेलोसिटी थीटा रखोगे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, बच्चों समझ रहे हो आप, ये ऐसे, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल को मान लो इसके अंदर आप थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर कराते हो, ये वेलोसिटी है, थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर कराते हो, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे ज़रूर। अरे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला उसको सर्कुलर पाथ पे चलाएगा और पैरेलल वाला उसको स्ट्रेट लेकर के जाएगा। तो इसका क्या पाथ ऐसे नहीं होगा। बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो अगर स्ट्रांग है तो रेडियस कम होगी, मतलब यहाँ पर छोटे रेडियस पर घूमेगा। अच्छा, जैसे और वी पैरेलल इसको आगे लेकर के जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक हुई तो थोड़ा सा रेडियस बढ़ा। अच्छा, यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और कमज़ोर है तो रेडियस और बड़ी हो जाएगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा देखिए, छोटा फिर उससे बड़ा यहाँ पर, ठीक है। और फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे स्ट्रांग होगी रेडियस छोटी होती जाएगी इस तरीके से, और ये इसी के बीच में ट्रैप हो जाता है, इसी के बीच में ही घूमता रहता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर खाली मेरा पर्पस ये था बताने का कि सर्कुलर मोशन तो करेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तब भी सर्कुलर मोशन तो करेगा, मगर उसकी जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो रेडियस कम ज़्यादा होगा। अब आप बताइए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म लिया है, तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ करेगा हर सर्कल पर उसका रेडियस कांस्टेंट होगा। बस यही रीज़न है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखने का, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैग्नेटिक बॉटलिंग जो है वो एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। एक मैग्नेटिक बॉटलिंग जो है वो एक तरीके का फिनोमिना होता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, अब ये बात हो गई। अच्छा, टाइम पीरियड की बात कर लें जरा। टाइम पीरियड क्या है, तो आंसर है टाइम पीरियड होता है 2πm कितना क्यूबी। अब देखिए बच्चों, T = 2πm क्यूबी। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पर, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड तो आपने कांस्टेंट ही रखी हुई है, यूनिफॉर्म ही रखी हुई है, मतलब टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट। टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पक्का। टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये तो चेंज नहीं होगा। अब अगर ये कांस्टेंट होगा तो किसके लिए कांस्टेंट होगा, अगर ये मैंने कहा मैग्नेटिक ये टाइम पीरियड जो है बच्चों, ये टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो किसके लिए होगा, सर्कुलर मोशन के लिए कांस्टेंट होगा या हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कांस्टेंट होगा। सोचने वाली बात है ना। तो आंसर है कि ये दोनों ही मोशन के लिए कांस्टेंट होगा। ये वर्टिकल मोशन के लिए भी कांस्टेंट होगा, मतलब वर्टिकल मोशन के लिए टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी आएगी।
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा बच्चों? सोचने वाली बात है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, छोटी सी बात। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर v वेलोसिटी से फेंकते हो थीटा एंगल पर, x और y प्लेन में, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते थे, v साइन थीटा वाला कंपोनेंट और यहाँ पर हो जाता था v कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाता था, जो कि ये पैरेलल कंपोनेंट होता था और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाती थी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती थी। याद आया? अच्छा, एक बात बताओ कि इस तरीके से जब किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v हो और उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएं और किसी पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस समय जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है उसमें टाइम कितना है, तो उसमें टाइम अगर t है तो बताओ कि उतनी ही समय में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, t टाइम। फिर से सोचो, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा डिग्री के एंगल पर जब आप फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, यानी वो y में भी मोशन करता है और x में भी मोशन करता है, ठीक है, वो y में भी मोशन करेगा और x में भी मोशन करेगा, यही तो आपने देखा था। अच्छा, अब मैं पूछूं कि अगर y पे किसी पॉइंट पर, अगर मैं पूछ लूँ y पे किसी पॉइंट पे पूछ लूँ कि भैया ये बताओ कि y में इस h हाइट को कवर करने में कितना टाइम लिया, तो आंसर है t। तो मैंने पूछा कि बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आंसर है उसमें भी वो सेम t टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों ही इसी वेलोसिटी के एक कंपोनेंट हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा सेम होती है। यहीं से आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ तो भैया ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, सिर्फ x और y में था, यहाँ पर ये y और z में ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। किस वेलोसिटी के कारण है? v साइन थीटा की वजह से। भाई ये पूरा yz अगर मोशन में घूम रहा, yz प्लेन में अगर घूम रहा है तो किस वेलोसिटी की वजह से घूम रहा है? इस वेलोसिटी की वजह से। यही तो yz प्लेन में कराएगा। अच्छा, इसमें अगर जो टाइम पीरियड लगेगा t = 2πm/qb, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए वेलोसिटी नहीं है इसलिए v साइन थीटा नहीं लिखा है। अच्छा, तो अगर yz प्लेन में ये एक चक्कर रिवोल्यूशन करने में अगर 2πm/qb लेता है, अब एक रिवोल्यूशन कर लिया, अब इसको आगे भी बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम में आएगी? आंसर है v cos थीटा। तो v cos थीटा में भी कितना टाइम लगेगा? आंसर है सेम टाइम लगेगा, 2πm/qb। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी इसी के पार्ट हैं, तो ये वाली वेलोसिटी जितने समय में एक चक्कर पूरा करेगा उतने ही समय में ये वाली वेलोसिटी इसको आगे भी लेके जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, सर सेम टाइम पे कैसे चार्ज पार्टिकल ये भी मोशन करेगा और आगे मोशन करेगा? ऐसा नहीं है बेटा, एक टाइम पे सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब एक इस टाइम पीरियड में उसने सर्कुलर मोशन कर लिया, अब बारी है इसकी, ये आगे बढ़ाएगा, तो जब ये आगे बढ़ाएगा तो कितना टाइम लेगा? 2πm/qb, 2πm/qb में आगे बढ़ा देगा और फिर ये सर्कुलर मोशन कर लेगा, तो सर्कुलर मोशन अगर एक कंप्लीट करता है तो जितना टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर करेगा उसमें भी सेम टाइम लगेगा। इसीलिए तो इस पिच की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें सेम टाइम पीरियड रखते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा जाए अगर, तो लिख सकते हैं कि पिच की वैल्यू निकालें, पिच मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको यही तो कह सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही तो कह सकते हैं ना। और इस डिस्टेंस को आप किससे लिख रहे हो? x से लिख रहे हो, = बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसा रख दें इनटू टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। क्यों सेम है? बात समझ में आ रही ना? टाइम पीरियड क्यों सेम है, बात समझ में आ रही ना? तो इसको आप रख दो, v cos थीटा हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा बच्चों? सेम लगेगा, 2πm/qb, यही लगेगा ना। तो ये इसका क्या हो गया? पिच, ये पिच की वैल्यू हो गई, ठीक है। पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उसकी वैल्यू है ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख चुके हैं,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए और सर्कुलर मोशन के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी जो है ये इसी वेलोसिटी के कंपोनेंट है। तो जितना समय में ये एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा उतने ही समय में ये आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही समय लेगा और वो आगे भी बढ़ेगा। तो ये कहलाती है पिच, ये कहलाती है पिच, ये कहलाती है पिच। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो कि पिच में एक टर्म आया हुआ है, इस पिच में आया हुआ है वेलोसिटी, इस पिच में क्या आया हुआ है? वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ कह दें कि क्या पिच कांस्टेंट है, क्या पिच कांस्टेंट है, क्या पिच कांस्टेंट है? कांस्टेंट मतलब कि जितना x यहाँ उतना ही x यहाँ और उतना ही x आगे होगा। क्या ये कांस्टेंट है? आंसर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज करना सिर्फ किसके अधिकार में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अधिकार में है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो v क्या होगा? आंसर है v होगा कांस्टेंट। और अगर v कांस्टेंट होगा तो ये पिच की वैल्यू जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही बनता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। रेडियस का ये फार्मूला लिखा जाएगा जब थीटा डिग्री पर इंटर करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या पिच का फार्मूला कुछ ऐसे आता है। पिच हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगा, और किस प्लेन में मोशन करता है ये भी आपने देख लिया होगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे, और अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।